यस। तो बच्चों सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि बच्चों हम लोगों ने जितने भी आइसोमर्स अभी पढ़े हैं, टू डायमेंशनल आइसोमर्स, ठीक है, उसके अंदर बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है रिंग चेन आइसोमर, ठीक है, रिंग चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है, अभी ट्यूटोमेरिज्म नहीं पढ़ा है, ट्यूटोमेरिज्म इसके बाद अभी डिस्कस करेंगे। पहले ना हम लोग यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर को डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर। क्योंकि कल ऐसा कुछ डाउट आ रहा था बीच में कि अगर एक से अधिक अगर आइसोमर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो इसमें से किसको प्रायोरिटी आपको हाईएस्ट देनी है, ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फंक्शनल फंक्शनल आइसोमर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट फोर्थ वन इज मेटा, ठीक है, मेटामेरिज्म पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बच्चों चेन आइसोमर्स हो चुका है। नेक्स्ट वन इज पोजीशन आइसोमर्स हो चुका है, ठीक है। तो ये कुछ आइसोमर्स आपके हो चुके हैं, जिसमें से ट्यूटोमेरिज्म नहीं हुआ है, उसको अपन करेंगे अभी, ठीक है। अच्छा, तो इन सब में से जैसे अगर बच्चों में बोलूं कि सपोज मान के चलो कोई दो कंपाउंड दे रखे हैं ए और बी, ठीक है, तो उन कंपाउंड्स के अंदर आपने अगर सॉल्व किया तो सॉल्व करने के साथ आपको बच्चों सपोज वहां पे चेन आइसोमर्स मिला, आपको सपोज पोजीशन आइसोमर्स मिल गया, या फिर आपको बोलूं तो बेटा वहां पे सपोज आपको फंक्शनल आइसोमर्स मिल गया, कुछ इस तरीके से आपको सपोज समझ में आए। तो इनमें से आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, तो जिसको आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है तो वही आपको ऑप्शन टिक करना होगा, जो भी आपको फोर आपको दे रखे होंगे ऑप्शन, ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को। तो यहाँ पे अपन ना प्रायोरिटी की बात कर लेते हैं। जो मैंने सीक्वेंस लिखा है बच्चों वो प्रायोरिटी ऑर्डर ही लिखा है, ठीक है। सबसे अधिक जो बच्चों प्रायोरिटी होती है वो आपकी रिंग चेन आइसोमर्स की होती है, उससे कम आपकी होती है ट्यूटोमर्स की। नेक्स्ट इज फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है, दिस वन इज फंक्शनल आइसोमर थर्ड। नेक्स्ट इज मेटामेरिज्म, नेक्स्ट इज चेन आइसोमर्स, नेक्स्ट वन इज ये सिक्स है, ठीक है, सिक्स। नेक्स्ट बच्चों आपका पोजीशन आइसोमर्स। तो ये आपको जो सीक्वेंस मैंने लिखा है ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर का ही सीक्वेंस है। अब इसे याद कैसे करना है तो उसका मैं तरीका आपको सिखाता हूँ। सिंपल सा नोमेनिक्स है, ठीक है। देखो तो रिंग चेन जो दे रखा है, रिंग चेन के लिए आप यहाँ पे ले सकते हो रोहित, रोहित लिखो या फिर ऋतिक लिखो, मैं तो रोहित लिख देता हूँ, ठीक है, रोहित। टीटोमेरिज्म का मतलब बेटा टोल्ड, TOLD। फंक्शनल का मतलब लिखते हैं बेटा फरा, फरा खान आपको पता होगा, ठीक है, यस। नेक्स्ट बच्चों यहाँ से हम कर देते हैं मेटामेरिज्म से मिक्स। चेन का मतलब बेटा लिखा मैंने कास्ट, ठीक है, कास्टिंग करना। नेक्स्ट बच्चों पोजीशन का मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। तो आपको याद हो जाएगा, देखो नोमेनिक्स बिल्कुल आसान है इसका। रोहित टोल्ड फरा, रोहित ने फरा को बताया, बोला कि भाई फरा मिक्स मिक्स कास्ट एंड आपका प्रोडक्शन, ठीक है। तो जो मतलब जो इस इन जो इंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड जो चीजें रहती हैं, ठीक है, तो उसको हम उसमें ये सब चीजें होती हैं, कास्टिंग मिक्सिंग जो भी वीडियोस वगैरह होती हैं वो सब उनके ऊपर ही सिर्फ हमने नोमेनिक्स लिया है, बिल्कुल आसान सा है, ठीक है। तो एक बार आप बिल्कुल आप अपने ढंग से भी कुछ बना सकते हो, ठीक है, आपके हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे, बिकॉज आई एम एज ए टीचर, तो मैं आपको एक ठीक मेथड बताऊंगा। बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी नोमेनिक्स बना लो, आपको बस याद रहना चाहिए। तो सीक्वेंस बच्चों क्या है आपका, रंग चेन आइसोमर्स की प्रायोरिटी आपकी सबसे ज्यादा होगी जब भी आपको सीक्वेंस पूछता है, ठीक है। ट्यूटोमेरिज्म, फंक्शनल, मेटा एंड चेन, सबसे लास्ट में पोजीशन। तो याद कैसे करना है, याद हुआ सभी को, जल्दी से चेक करो बेटा। रोहित टोल्ड फरा मिक्स कास्ट प्रोडक्शन, सिंपल सा है। रोहित से आपका रंग चेन हो गया, टोल्ड से ट्यूटोमेरिज्म हो गया, फरा से बड़ा फंक्शनल आइसोमर्स हो गया, मिक्स से मेटामर्स हो गया, कास्ट से चेन आइसोमर्स हो गए, प्रोडक्शन से आपका पोजीशन आइसोमर्स हो गया। तो सभी को याद हुआ बेटा, बताओ जल्दी से, सभी को क्लियर हुआ।
ठीक है, तो इसी बेसिक रूल्स को आप फॉलो करो और प्रायोरिटी आपको समझ में आ जाएगी। जब एक से अधिक आइसोमर्स मिल जाते हैं तो इसी ट्रिक से आपको सॉल्व करना है बहुत से। नेक्स्ट बच्चों, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिस पे हम बात करते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पे। ठीक है, तो इसके भी बात हम लोग कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड को लेके कहानी आती है, ट्रिपल बॉन्ड को लेके बच्चों आता है, और रिंग को लेके। ठीक है, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पे लेके तीन ही बातें करी जा सकती हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एज वेल एज रिंग। ठीक है, इसके ऊपर जहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के फॉर्मूले अपन डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, तो फिर से बच्चा हम बात करते हैं, वो समीशन को लेके भी डिफाइन करते हैं इस तरीके से। ये समीशन कर देते हैं, देन ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, आपको ओपन करके भी पढ़ाया है मैंने, b-2, देन ब्रैकेट में लास्ट में 1। ठीक है, इस तरीके से अलग फॉर्मूले होते हैं, लेकिन सबका आंसर एक ही आंसर निकलता है, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। बाकी बच्चों यहाँ पे b क्या है, बैलेंसी। तो बैलेंसी से भी अपन डिफाइन करते हैं बहुत बार। ठीक है, बैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट, वही टेट्रा बैलेंसी है वो सब, दैट एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और यहाँ से ये बस इसको फॉलो करेंगे। तो ये फॉर्मूला भी आपको अगर ध्यान रहता है तो अच्छा है, नहीं तो बाकी दो तीन फॉर्मूले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलो बेटो, यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आता है यहाँ से, कि क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, फाइंड स्टैटिस्टिकल आइसोमर्स। और क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको एल्केन दे रखा है, ध्यान देना, क्वेश्चन के अंदर आपको एल्केन दे रखा है ना। एल्केन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं नीट के ऊपर। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स बच्चों बढ़ा देता है और फिर पूछता है, तो बच्चे क्या करते हैं, वो ड्रॉ नहीं कर पाते, तो बहुत तकलीफ होती है। और मैक्सिमम बच्चों में बात करता हूँ अप टू 5 कार्बन एटम, अप टू 5 कार्बन एटम तक ही नीट में क्वेश्चंस आए हैं अभी तक। ठीक है, और 5 से अधिक पे जाने की कोई अगर जरूरत पड़ती है तो भी आपको मैं बता देता हूँ अभी, तो टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले बच्चों मॉलिक्यूल मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, मीथेन है ना, एल्केन में पहला कौन सा, मीथेन। तो बस कुछ आपको ध्यान देना है, मेमोराइज करना है भाई, मीथेन का। सेकंड आपको C2H6 जो मीथेन मिलता है, इसका भी 1। नेक्स्ट इज C3H8, ठीक है, ये आपको थर्ड मिल जाएगा, जहाँ पे इसके आइसोमर्स कितने होते हैं, 1। नेक्स्ट वन इज फोर्थ नंबर में C4H10, वो या फॉलो कर लो, एल्केन का मतलब क्या, CnH2n+2। ठीक है, हम भी इसी फॉर्मूले से निकालते हैं बेटा, एन की वैल्यू पुट करते हुए, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस बता रहा हूँ आपको, समझ में आ जाएगा कितने आइसोमर्स हो गए इसके, 2। अरे बताओ भाई, बात समझ में आ रही है सभी को, यस बताओ बच्चों, क्लियर हो रहा है सभी को। तो देखो, तो मैं आपको ये बताता हूँ, आपको कहाँ तक ध्यान देना है वो ध्यान दो। आपको एक तो मीथेन का याद रहेगा, कंटिन्यूअस है, इथेन का याद रहेगा, प्रोपेन का याद रहेगा, और इसके बाद बच्चों यहाँ, ठीक है, तो आप क्या करो, आप बेसिकली यहाँ से ये 1 1 1, अगर आप इन तीनों को भी याद रख पाते हो तो भी बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप इन तीनों को याद रखो, उसके बाद की बात हम लोग अभी करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको 2-3 मेथड बताएंगे ये चीजें निकालने के लिए, 2-3 तरीके अलग। आप पहले इस तरीके को देख लो, ये तरीका आपके लिए आसान है बिल्कुल। तो आप क्या करो, मेथेन इथेन प्रोपेन तक तो 1 1 1 आपको याद रहेगा। जैसे आप यहाँ ब्यूटेन पे पहुंचोगे, तो आप क्या करो, ब्यूटेन के लिए 2 × n का मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ से जो n होगा ना, वो 4 नहीं होगा, n यहाँ से होगा, ये जो पहले वाला नंबर आया है, नंबर कितना आया है, 1। ठीक है, इस 1 को उठा के ना 2 की जगह पुट, n की जगह पुट कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 1, दैट इज इक्वल टू 2। हम यही रूल्स फॉलो करेंगे अभी, देखना। तो आपने मेथेन एथिन प्रोपेन का तो आपको 1 1 1 याद हो गया होगा, निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। ब्यूटेन पे जाओगे तो कुछ नहीं करना, जो पहले वाला नंबर 1 पड़ा है ना, तो 1 × 2 कर देना सीधा, तो आपको 2 मिल जाएगा सीधा, उसको बनाने की भी कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अपन आ गए थे कि C4H10, जिसका अपन ने 2 × n से निकाला था, तो 2 × n से आपका आ गया 2। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बच्चों आएगा नेक्स्ट C5H12, 5 × 2 10, 10 + 2 12, C5H12। तो C5H12 कैसे निकाला जाए, तो इस देखो,
देखो स्टार्टिंग करते हैं, मीथेन इथेन प्रोपेन का 111, ब्यूटेन का 2 × n से निकाला अपन ने, 2 × n से 2n से निकाला। लेकिन ये जो आपका है पेंटेन, इसका अपन निकालते हैं 2n-1 से, 2n-1 से, ध्यान दो 2n-1 से, ठीक है, इसे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू बच्चों कितनी आई, देखो प्रीवियस वाले में 2, तो 2 पुट करो n की जगह, 2 2 जा 4, 4-1 कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 3। तो C5H12 का आंसर कितना होता है 3। समझ में आ रहा है, C5H12 का आंसर कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं C6H14, ध्यान दो C6H14, इसे कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए बच्चों हम वही रूल्स फॉलो करेंगे जो अब ये स्टार्ट हो चुका है। तो सिर्फ ब्यूटेन के लिए 2n फॉलो करना है, ब्यूटेन के लिए आपको 2n फॉलो करना है, इसके पहले 111, C5H12 के लिए यही रूल्स, C6H14 के लिए आपको यही 2n-1 को फॉलो करना है। n की वैल्यू बच्चों आपको 3 पुट करनी है, 3 × 2 कितना 6 हो जाएगा, तो 6-1 कर देंगे तो आंसर विल बी 5। अरे समझ में आ रहा है बिल्कुल। तो देखो ये तो आपके दोनों सेम हो रहे हैं, बस ब्यूटेन वालों को ध्यान रखना है। तो आपने बाकी तो आप निकाल रहे हो कितने आराम से, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अगर आप बनाते भी हो तो भी आइडिया बैठ जाएगा, 3 से अधिक नहीं बनाने मेरे को, 5 से अधिक नहीं बनाने हैं, ठीक है। C6H14 के लिए अब बच्चों बात करते हैं C7H16 के लिए, 7 × 2 14 + 2 16। C7H16 कितना होता है, तो इसके लिए भी बच्चों वही फॉलो करना है 2n-1, 2n-1। तो बेटा जरा यहाँ पे 5, n की वैल्यू यहाँ पे 5, पहले वाले n की वैल्यू 5, 5 × 2 कितना हो जाएगा बताओ, 10-1 करेंगे तो बेटा 9 आ जाएगा। कितना आइसोमर्स बनेंगे इसके, 9 आइसोमर्स। अरे समझ में आ रहा है, C7H16 कितना 9। इसका बच्चों बात करते हैं C8, 8 × 2 कितना हो जाएगा 16 + 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके आइसोमर्स बेटा स्पेसिफिक है, ध्यान देना। तो मैं आपको एक लाइन बोलूंगा बच्चों, यहाँ पे कितना आ रहा है C4, यहाँ पे कितना आ रहा है C8, 4 का डबल, तो 4 करते हैं, इसके लिए भी हम 2n ही फॉलो करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा रिलेशन है। मेथेन देखो आपको अभी याद हो गया होगा, मेथेन एथेन प्रोपेन का बताओ 111, ब्यूटेन कितना निकालना है 2n से, बाकी उसके बाद आपका पेंटेन हेक्सेन और आपके हेप्टेन के लिए क्या निकालना है, ऐसे 2n-1 2n-2n-1। अब ब्यूटेन पे अब जैसे पहुंचेंगे यहाँ पे ऑक्टेन पे, तो आपका जो ब्यूटेन है उसका डबल कर देना भाई, 4 है ना यहाँ पे 8, तो सेम फॉलो किया जाएगा। तो इसके लिए आपका 2n फॉलो करना। यहाँ पे 9 दिख रहा है तो 9 × 2 सीधा कर देंगे अपन। अरे बात समझ में आ रही है सभी को, तो कितना हो जाएगा 9 × 2, तो आंसर विल बी 18। इसके 18 आइसोमर्स अब कौन निकालेगा भाई, 18 आइसोमर्स निकालने को तो नहीं कोई बोलेगा, पर टिक कराने को आ सकता है, तो आप बहुत जल्दी टिक कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 18 कौन निकालेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सीधा आंसर हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत है किसी बच्चों को, नहीं। इसका बच्चों आता है C9, C9, 9 × 18, 18 + 2 20, C9H20। भाई इसका कौन निकालना बैठेगा बहुत लंबा जाएगा। तो अब इसके लिए आप क्या करो, सिंपल सा रूल फॉलो करो, वही 2n-1। तो अपन देख रहे हैं 2n-1, बस 2n-1 बेटा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, समझ में आया। 18 × 2 कर दो बेटा, कितना हो जाएगा बताओ भाई जल्दी से बताओ, यस कितना आंसर आएगा 36, -1 कर देंगे अपन 35 आ जाएगा। चेक करो कैसे ही आंसर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, 35 इज द आंसर, बिल्कुल सही। इसी तरीके से बच्चों हम निकाल सकते हैं C10 का, C10 10 और ये 22 हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन। कितना आंसर इसका बनेगा, तो इसके लिए बेटा आपको वही फॉलो करना है 2n-1, बिल्कुल 2n-1 फॉलो करो जरा, और आंसर बताओ कितना आएगा जल्दी से। 69, बिल्कुल सही। भाई यहाँ पे 35 हो गया ना, इंटू 2 करेंगे तो 70 हो जाएगा, -1 कर देंगे कितना हो जाएगा 69, बहुत सही। तो इससे अधिक नहीं पूछेगा आपसे। अब जरा फटाफट से रिवाइज कर लो मेरे साथ, मेथेन कितना होगा 1, एथेन कितना होगा 1, ठीक है। एल्केन फैमिली से क्वेश्चंस आते हैं, आप टिक कर लोगे सीधा, टीटी वगैरह में भी आते हैं, बिल्कुल टिक करना होता है। 4 मार्क्स बच्चों फ्री के मिलते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आपका 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 कार्बन तक कोई दिक्कत नहीं, 1 1 1। 4 कार्बन पे जाओगे तो 2n से निकालना है, और 8 कार्बन पे जाओगे तो भी 2n से ही निकालना है, ठीक है। बाकी आप जितने भी कार्बन पे जाओ, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 9 पे, 10 पे, आपको 2n-1 फॉलो करना है। समझ में आया सभी को, बिल्कुल क्लियर हो गया अच्छे से, बताओ कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद बच्चों बात करेंगे वो मिक्स करके, ध्यान देना। तो हम बात करेंगे कि स्टेस्कस आइसोमर्स निकालने को फिर से आएगा, मैं हेडिंग डालता हूं यहाँ पे, हाउ टू कैलकुलेट स्टेस्कस आइसोमर्स, ठीक है। आपको ना ये जो ट्रिक बता रहा हूँ इससे काफी मदद मिलेगी आपको डेफिनेटली, ठीक है, बिकॉज मुझे मिलती है तो आपको भी मिलेगी।
तो एचएसएल आइसोमर्स निकालने का एक बहुत है ना सुप्रीम मेथड बताता हूँ, जिसका नाम है एबी कॉन्सेप्ट। ठीक है, और बहुत ही सुपर सुपर कॉन्सेप्ट है बेटा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें ना एक छोटी छोटी सी टेबल बताता हूँ आपको, वो ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे जो हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अब निकालने की जो कोशिश करेंगे ना, तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप लेके आएंगे, ध्यान देना। डिफरेंट टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप को ऐड करेंगे। जैसे बच्चों एल्कोहल लेके आएंगे, जनरल फॉर्मूला एल्कोहल का दे रखा है, सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, आपको कुछ भी निकालना नहीं है। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है और आइसोमर्स आपको निकालने, विद इन 5 सेकंड आप निकाल पाओगे। चाहे एल्कोहल गिवन है, एल्डिहाइड गिवन है, कीटोन गिवन है, ईस्टर गिवन है, एसिड गिवन है, हैलाइड्स गिवन है, कुछ भी टाइप के आपके फंक्शनल ग्रुप गिवन हो, आपका एमाइड गिवन है, अमाइंस गिवन है, आप विद इन 5 सेकंड, बिल्कुल मैं बिल्कुल श्योरिटी से बोलता हूँ, विद इन 5 सेकंड आप आइसोमर्स निकाल लोगे बिना बनाए हुए स्ट्रक्चर्स के। बस मेरे तरीके को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और एक बात ये भी बिल्कुल क्लियर कट है कि बच्चों नीट एग्जाम के अंदर या जेईई मेंस के अंदर भी मैं बात करूं तो 5 कार्बन से अधिक के ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं अभी तक, जो आपके फंक्शनल ग्रुप के साथ पूछा गया है। बाकी एल्केन वगैरह में आता है तो आप निकाल लोगे, वो मैंने आपको ट्रिक बता दी है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या होगा ये। चलो, तो एक टेबल लेते हैं बेटा, यहाँ पे एल्काइल पार्ट ले लिया मैंने, यहाँ पे लिखे नंबर ऑफ आइसोमर्स, नंबर ऑफ आइसोमर्स, और मैं बेटा यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल एम, इसका मतलब है मेमोराइज करना। ठीक है, बहुत ही छोटी सी टेबल है, आपको याद रहेगा। अगर बच्चों C1 कार्बन है एल्काइल पार्ट में, अगर एल्काइल पार्ट में C1 ओनली 1 कार्बन है तो नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना 1। अगर बच्चों आपके 2 कार्बन है एल्काइल पार्ट में तो नंबर ऑफ आइसोमर्स 1। अगर बेटा आपके 3 कार्बन है एल्काइल पार्ट में तो आपको 2 ध्यान रखना है। एल्काइल पार्ट बोल रहा हूँ मैं, एल्केन नहीं बोल रहा हूँ, एल्काइल अलग है, एल्केन अलग होता है। ठीक है, फिर रेडिकल से वो नॉर्मल एल्केन है। C4, अगर 4 कार्बन है तो बच्चों 4 टिक करना है, अगर आपके 5 कार्बन है तो आपको 8 टिक करना है, बस हो गया आंसर। इससे ज्यादा आपको याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सॉल्व कर पाओगे। बेटा 5 का आपको प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना, 5 कार्बन से अधिक के आपको कार्बन के साथ फंक्शन ग्रुप लगा के क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, करने को आप XYZ कुछ भी कर लो, बट पहले वो करो जो सिलेबस में आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, बिल्कुल अटैक वहां पे पहले करो जहां से क्वेश्चंस बन सकता है, 4 मार्क्स आपको फ्री के मिल जाए। ठीक है, यहाँ तक बात सभी को समझ में आई, क्लियर हुआ। बेटा बिल्कुल आसान तरीके से याद हो जाएगा, बताओ भाई जल्दी से। C1 के लिए क्या करना है आपको, सीक्वेंस है बेटा 1 1 2 4 देन 8, तो 1 1 तो याद रहेगा, 1 का टॉइस कर देना 2 हो जाएगा, है ना, 2 का टॉइस कर देना 4 हो जाएगा, 4 का टॉइस कर देना 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो ट्रिक बेटर बेटा बेस्ट रहेगा किसके लिए, ये रहेगा आपका जब फंक्शन ग्रुप वगैरह के बिना, उसके लिए आपको बिल्कुल लगाना है, बिल्कुल सही, यस। तो देखो बेटा सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन से ही कराता हूँ। मैंने बच्चों यहाँ पे लिया C4H10O, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है यहाँ पे, जनरल फॉर्मूला। आपको बताना है कि यहाँ से टोटल आपके स्ट्रेचेबल आइसोमर्स कितने बनेंगे। ठीक है, चलो कोशिश करो और मेरे को बताओ, करो कोशिश, देखता हूँ मैं कैसे आप करोगे। चलो बच्चों ध्यान देना, देखो बच्चों आपने देखा कि सर यहाँ पे C4H10O दे रखा है, तो अब मैंने जनरल फॉर्मूले आपको पढ़ाए थे ना जनरल फॉर्मूले, बस अब उस जनरल फॉर्मूले से आपको रिलेट कर लेना है। बेटा यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, जब एक ऑक्सीजन आपको मिल जाए ना, तो आप आंख बंद करके सोच लेना कि सर या तो ये अल्कोहल होगा या सर ईथर होगा, या अल्कोहल या फिर ईथर। जनरल केस आपको यही बनाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं आता है, आपको सिर्फ समझना होता है। ठीक है, तो अब ध्यान दे बेटा जरा इसको रिलेट करो, CN H बच्चों कितना होगा, 4 इंटू 2 8, 8 + 2 मतलब 2N को फॉलो कर रहे हैं, देन ऑक्सीजन आ रहा है। आप ध्यान दो जरा यहाँ पे, CnH2n+2 हो जाएगा। ठीक है, CnH2n+2 हो गया ना, और बाकी बेटा आपका ऑक्सीजन है। तो आपने देखा कि बेटा CnH2n+2 तो एल्केन को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे कोई अनसैचुरेशन वगैरह कुछ है नहीं, तो डबल बॉन्ड वाला केस कुछ आने वाला है नहीं, और सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है। तो आपको बात समझ में आई बेटा, एक ऑक्सीजन तो एल्कोहल में मिलता है और एक ईथर में मिलता है। अरे बताओ ना बेटा, हम कहाँ पढ़ते थे एक ऑक्सीजन एल्कोहल में होता है या फिर ईथर में होता है। एल्डिहाइड में तो होता नहीं, डबल बॉन्ड हो आता है वहां पे, ये बात समझो। कीटोन में भी डबल बॉन्ड हो आता है, ईस्टर में चला जाओगे डबल बॉन्ड हो देना, ऑप्शन और मिलेगा। एसिड में तो एक ऑप्शन वाला केस तो समझ में आ गया।
आप यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। मैं जनरल फॉर्मूले लिखा चुका हूँ 2-3 बार, 2 बार तो लिखा ही चुका हूँ, ठीक है, आपने प्रैक्टिस करी होगी। तो बच्चों एल्केन का सिंपल सा, यहाँ पे अल्कोहल का सिंपल सा फॉर्मूला है। अब अल्कोहल के साथ बच्चों और कौन कौन से आइसोमर्स मिलते हैं? तो अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला था, अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला था, उसके साथ बच्चों ईथर का भी रिलेशन होता है, यही सेम जनरल फॉर्मूले से। तो याद करो बेटा, फंक्शनल आइसोमर्स पढ़ाया था ना अपन ने, बिल्कुल। तो अब जरा बेटा बना के देखते हैं, ध्यान दो। आपको एल्कोहल लिखना आता है कि नहीं आता? जनरल फॉर्मूला, बिल्कुल सर मेरे को आरओएच लिखना आता है, लिख लिया, कोई तकलीफ ही नहीं है। अब ये बेटा ध्यान दो, यहाँ पे एल्काइल पार्ट कितने कार्बन का लगाया जाए? पहला केस मैंने एल्कोहल का लिया है, जनरल फॉर्मूला आरओएच, तो हमारे पास 4 कार्बन है, तो भाई एल्काइल यहाँ पे कितने का होगा? 4 कार्बन का होगा। अरे 4 ही कार्बन का अल्कोहल होगा ना एल्काइल पार्ट। तो एल्काइल बच्चों 4 कार्बन का, तो आंसर विल बी 4। तो मतलब यहाँ से बच्चों कितने आइसोमर्स बनेंगे? 4 आइसोमर्स। अरे 4 टिक कर दिया, कोई दिक्कत किसी को? तो 4 आइसोमर्स बच्चों किसके बनेंगे? एल्कोहल्स के बन जाएंगे। किसके बनेंगे? आपको बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप धीरे धीरे ध्यान रखो, ठीक है? कितने बड़ा एल्कोहल्स आपको समझ में आ, बाकी कोई अल्कोहल में कुछ ऐसा होता नहीं है। आपको अब ये नहीं करना कि ब्रांचिंग बनानी है, वो सोचना, ये सोचना, आंसर 4 हो गया, खत्म कहानी। अब बेटा एल्कोहल खत्म, आओ ईथर की तरफ। ईथर में होता है आरओआर, होता है ना ईथर का जनरल फॉर्मूला। तो बीच वाले ऑप्शन को छोड़ दो, अगल बगल वाले एल्काइल पार्ट को देखो। हमारे पास टोटल कार्बन कितने हैं? 4। तो भाई इसमें जरा शेयरिंग करो, यहाँ पे 3 कार्बन करेंगे तो यहाँ पे 1 कार्बन, तो ईथर बन जाएगा ना। 4 कार्बन तो है हमारे पास, यस, यहाँ पे 2 कार्बन करेंगे तो यहाँ पे 2 कार्बन, बाकी उल्टा कर नीचे और शिफ्ट करेंगे तो फिर से रिपीटेशन, और रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक। हम इन दोनों से अधिक कौन है? तो ये तो देखो C3 को रिप्रेजेंट करेगा, ये C1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो मतलब दोनों में से किसको लेना है? तो दोनों में से आपको उसको लेना होगा जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है उस एल्काइल पार्ट को, तो इसको 3 को लेना। अब इन 2 और 2 में से किसी एक को ले लो। तो C3 से कितने बनते हैं बताओ मेरे भाई? C3 से कितने बनते हैं? 2। तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा बेटा 2 आइसोमर्स का। नीचे वाले से आंसर कितने का मिला? 2 से भाई बनते हैं 1 आइसोमर, तो यहाँ से 1 का मिल गया। 2 + 1 मिला दो 3। टोटल आपके जो ईथर से कम, जो ईथर वाले आइसोमर्स बनेंगे वो 3 बनेंगे, एल्कोहल वाले 4 बनेंगे। तो 4 + 3 मिला देंगे तो 7 इज द आंसर। अब बताओ समझ में आया क्या? बताओ सभी लोग। तो देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं अपन। C5H12O। अब आप करो सॉल्व। C5H12O, बताओ बेटा टोटल आपके स्ट्रक्चरल 2 डायमेंशनल आइसोमर्स कितने बनेंगे? करो सॉल्व इसे। इसमें सब कुछ इंक्लूड है, चेन, पोजीशन है, ये जो हम बता रहे हैं ना, ये वाला ट्रिक, इस ट्रिक में सब कुछ इन्वॉल्व है। चेन भी है, पोजीशन भी है, रिंग चेन भी है, प्लस जितने भी अपन ने पढ़े हैं आपकी फंक्शनल आइसोमर्स भी है, ये सारे के सारे आइसोमर्स इंक्लूड हैं आपके, एक साथ ही बता रहा हूँ। क्वेश्चन आते हैं बेटा, हर साल क्वेश्चन आते हैं, बताओ भाई। आपने सर C5H12, सर ये तो वही जाना पहचाना अपना पड़ोसी है, अल्कोहल। अरे अल्कोहल जानते हो ना? जानते नहीं, पहचानते भी हो, बिल्कुल अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, तो अब बेटा क्या होगा भाई? अल्कोहल और इसके साथ बेटा क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्मूला ईथर का भी फॉलो करेगा। तो अल्कोहल के साथ ईथर, कितने कितने बच्चों ने 8 आंसर कर दिया है? और हमने तो 14 कर दिया है। वाह भाई वाह, लेट्स चेक। 8 भी किया है। अभी इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग कुछ नहीं है, मैं सीधा पूछ रहा हूँ, टोटल क्वेश्चन सीधा लिखा होता है। क्वेश्चन मैं अभी पूछूंगा, वैरायटीज लेके आऊंगा कि एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग, पहले मैं सिर्फ इतना बात कर रहा हूँ कि टोटल स्टेटिस्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे इस गिवन फॉर्मूले से, सिंपल सा ये पूछा मैंने, ठीक है। तो टोटल कितने बनेंगे वो देखो ध्यान से अभी। तो पहले बनाओ बेटा एल्कोहल। एल्कोहल की बात कर लें अपन, 5 कार्बन वाला सीन दे रखा है, तो क्या होगा? ROH इज जनरल फॉर्मूला। बस एल्काइल बच्चों कितने कार्बन का? 5 कार्बन का होगा। C5 से कितने आइसोमर्स बनते हैं? 8 आइसोमर्स बनते हैं। तो 8 हो गया बच्चों यहाँ पे इसका आंसर। एल्कोहल, एल्कोहल बेटा कितना हो गया? 8 हो गया। समझ में आ गया? अब चलो भाई साहब ईथर की तरफ। तो ईथर होता है बच्चों ROR। ROR के अंदर भी तो लिखना पड़ेगा बेटा, 5 कार्बन है तो 4 से स्टार्ट करो। यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। अरे समझ में आ रहा है ना बच्चों? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? अब 5 है ना ऊपर, इसलिए 4 इधर, उधर 1, आप इधर 4 कर लो जहां 1 लिखा है मैंने, ठीक है। 4 1, इसमें से आपको प्रायोरिटी 4 को देनी है, 3 2 में से इसको प्रायोरिटी देनी है। अब इसको फिर से बेटा 5 में तो नीचे आप 2 3 मत कर देना, नहीं तो फिर वो रिपीट होने लगेगा ना। तो 4 वाले को प्रायोरिटी दो बेटा। C4 से कितने बनते हैं? C4 से बन जाते हैं 4 आइसोमर्स, आपने लिखा है देखो, ये देखो। C3 से बेटा कितने बनते हैं? 2 आइसोमर्स बन जाते हैं। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सही ढंग से। तो बच्चों ईथर कितने हो गए? 4 + 2 मिला के 6 ईथर हो गए, 8 अल्कोहल हो गए,
तो 8 और 6 को मिलाना तो पड़ेगा ही ना, टोटल आइसोमर्स उसने पूछे हैं स्ट्रक्चरल। तो बच्चों आंसर कितना हो जाएगा 14। क्या समझ में आया? 14 इज द करेक्ट आंसर। अरे बताओ भाई, अगर आप बनाने बैठोगे C5H12 से तो भाई 14 बनाने के लिए ना कम से कम आप ना, मैं सीरियसली बताऊं, आप कम से कम 2 to 3 मिनट लगा दोगे, और गलती कहीं थोड़ी सी बहुत भी होगी ना इधर से उधर तो पूरा समझ लो एकदम रामायण लिख दोगे फिर तो पूरी। एक भी गलती इधर से उधर हो गई, 3 मिनट्स जा रहे हैं, तीन कम से कम 5 मिनट जाएंगे आप लोगों के, मैं जानता हूँ 5 मिनट्स लेके जाओगे, और उसमें एक भी थोड़ी सी कहीं गलती हो गई तो 14 आइसमर्स बनाने में कहीं ना कहीं गलती करोगे जरूर, मैं जानता हूँ, और गलती हो जाएगी। तो बनवाने को नहीं आता है बेटा, ये आपका बोर्ड का एग्जाम थोड़ी नहीं है कि भाई रामायण लिखो पूरी। अब आया समझ में सभी को? बहुत सही, कमाल की बात है ये तो। अच्छा, एक और लोको मौलिक का फॉर्मूला है C5H10O, निकालो। C5H10O से कितने बनेंगे आइसोमर्स, स्टैटिकल आइसोमर्स? C5H10O, मैं क्यों प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बार बार, क्योंकि 5 सेकेंड में आंसर निकालना है कितने सेकंड में? 5 सेकेंड में, बस तभी तो बात बनेगी। अच्छा, अरे यहाँ पे अब अपन टाइम बचाएंगे तभी तो टाइम देंगे ना फिजिक्स के लिए। समझ में आया क्या? बिल्कुल। तो बताओ बेटा जल्दी से क्या होगा यहाँ पे? C5H10 भाई अल्कोहल और ईथर दोनों को फॉलो कर रहा है। अरे कर रहा है ना, किसी और को भी फॉलो कर रहा है? नहीं भाई, ध्यान दे रहे हो यहाँ पे, ये जो जनरल फॉर्मूला है ना, ये CnH2n और O को फॉलो कर रहा है, ये अल्कोहल ईथर नहीं है, +2 नहीं आ रहा है यहाँ पे। बिल्कुल सही, ये आपका एक ऑक्सीजन आ रहा है और उसके साथ बच्चों यहाँ पे N के साथ 2n जुड़ा हुआ है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड वाला केस दिख रहा है मेरे को, और डबल बॉन्ड वाले केस के अंदर ये जरूर ध्यान देना बेटा, यहाँ पे या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। अब आपको एक बात मैं यहाँ पे बिल्कुल डिफाइन कर दूं अच्छे से, कि बच्चों अगर मैच करता है जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 देन ऑक्सीजन से, तो या तो ये अल्कोहल होगा या फिर ईथर होगा, इसलिए अपन ने पहले भी लिखा दिया इस सब कुछ ही। अगर बच्चों होता है CnH2NO, तो बेटा बिल्कुल आपका वहां पे क्या हो जाएगा, या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन। चलो समझ में आ गया, एल्डिहाइड कीटोन में से कुछ होगा। तो बनाओ भाई जनरल फॉर्मूला फॉर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का बेटा जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपको तो पता ही है, आप इतने इंटेलिजेंट हो। तो C डबल बॉन्ड हो देन हाइड्रोजन, ये होता है एल्डिहाइड का। अब इस एल्डिहाइड में ना बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि सर इस वाले कार्बन को भी काउंट करना है, नहीं भाई इसको काउंट नहीं करना, ये उस फंक्शनल पर कार्बन हो जाएगा, इसको छोड़ देना, एक को छोड़ देना है ना। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल में जब कार्बन आएगा ना उसको छोड़ना पड़ेगा आपको मजबूरी में, ठीक है, या इसको लेना पड़ेगा इस एल्काइल पार्ट को। तो एक को छोड़ दिया 5 कार्बन थे, एक को छोड़ दिया 4 बचे, तो यहाँ पे क्या होगा C4। तो 4 कार्बन से कितने अल्काइल पार्ट, अगर अल्काइल पार्ट 4 कार्बन का है तो कितने आइसोमर्स बनते हैं बच्चों? 4। तो एल्डिहाइड बच्चों कितने बनेंगे? 4। अब ऐसे मत बोल देना कि सर उसको भी मुझे काउंट करना है, तो भाई अपने आप देख लेना कि आप क्या कर दोगे, ठीक है। तो एक को हटाना पड़ेगा, उसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये समझ में आ रहा है? अब आओ कीटोन की तरफ। तो कीटोन का बेटा जनरल फॉर्मूला क्या होता है भाई? अल्काइल पार्ट होगा, C डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे अल्काइल पार्ट होगा। जरा चेक करो बेटा 5 कार्बन है, बस इस बीच वाले को एक कार्बन को छोड़ना पड़ेगा, अपने पास 4 कार्बन है, बस 4 को लेके ही काम करना पड़ेगा, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4। तो 4 काम करना तो बेटा कैसा किया जाए, 3 इधर कर दो, 1 इधर कर दो, 2 इधर कर दो, 2 इधर कर दो, बस। अब प्रायोरिटी की बात करी जाए तो जिसके पास अधिक बराबर वाले में किसी एक को ले लो। तो भाई C3 से कितने बनते हैं? C3 से कितने बनते हैं? 2। C2 से बता कितने बनते हैं? 1। 2 + 1 मिला दिया तो बेटा यहाँ से कीटोन कितने बन गए? 3। अरे आपको मेरी बात समझ में आ रही है अभी? सही ढंग से समझ में आ रही है? बिल्कुल सही। आपको पेयर भी समझ में आ रहा हो कौन कौन से पेयर बन सकते हैं? ठीक है। तो आपको यहाँ पे 4 ऊपर से आपका ये 3, तो भाई आंसर कितना हुआ जल्दी से बताओ मेरे को, आंसर कितना हो गया? 7। 7 इज द करेक्ट आंसर, विदाउट कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को। 7 इज द राइट आंसर। बताओ भाई, बिल्कुल आसान है, हो जाएगा सभी से। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। सुपर, सुपर डुपर। चलो इसके बाद बच्चों बात करते हैं अपन थोड़ा सा नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो यहाँ बच्चों अपन ले लिया C5H13 N कैपिटल N, ये देखो अमाइन दे रखा है, आप देखो ध्यान से ना बेटा,
अमाइन है कि नहीं, बताओ भाई सभी लोग। नाइट्रोजन दिख रहा है साथ में, बाकी अल्काइल पार्ट है, अमाइंस है। अब अमाइंस में 3 केस होते हैं, ध्यान रखना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों को ही काउंट करना पड़ेगा। वैसा समझ हो जाएगा सर मैं तो एक बना दूंगा बस कहानी खत्म हो जाएगी, नहीं बेटा, टोटल उसने पूछा तो तीनों पे बात करनी पड़ेगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन 1 डिग्री से। तो 1 डिग्री बेटा क्या होता है कि NH2 के साथ लगा दो बेटा एक एल्काइल पार्ट, हो गया 1 डिग्री। यहाँ बच्चों कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो यहाँ से C5 मिलेगा। C5 से कितने बेटा होते हैं, C5 से 8 आइसोमर्स होते हैं। भाई 1 डिग्री अमाइन ना 8 बनेंगे, अब बना लेना 8, लगेंगे बेटा 8 मिनट, एग्जाम होएगा नहीं आपका पूरा, आप वो भी समझ लो। सेकंड होगा बेटा, अब सेकंड डिग्री अमाइंस पे आ जाओ। तो भाई सेकंड डिग्री अमाइंस क्या होता है, NH, एक एल्काइल पार्ट इधर, एक एल्काइल पार्ट इधर, भाई शेयरिंग कर लो, अब इधर इधर पेयर बना लो। 5 है बेटा, तो 5 का मतलब क्या होता है, भाई इधर इसका 4 दे दो, इधर 1 दे दो, इधर बच्चों आप 3 दे दो, यहाँ पे इधर 2 दे दो। भाई और कोई शेयर और कोई पेयरिंग वगैरह बन सकती है, आप बताइए, नहीं बन सकती है, तो बड़े वाले को नंबर दे दो, प्रायोरिटी। भाई C4 से कितने बनते हैं बेटा, 4 बनते हैं आइसोमर। C3 से कितने बनते हैं बेटा, जल्दी बताइए मेरे को, 2 बनते हैं। अरे समझ में आ रहा है भाई, C4 से 4, C3 से 2, दोनों को मिला देंगे बेटा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ। तो 1 डिग्री अमाइन बच्चों कितने बने, 8 आइसोमर्स। 2 डिग्री अमाइन बच्चों कितने बनेंगे, 6 आइसोमर्स। देखो बहुत मजेदार चीज है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल मजेदार चीज है, जो बच्चे फील कर रहे हैं उनको मजा आ रहा होगा बिल्कुल। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं अपन 3rd डिग्री पे। यहाँ पे अल्काइल पार्ट, यहाँ अल्काइल पार्ट, यहाँ अल्काइल पार्ट, बेटा 3 3 अल्काइल पार्ट हैं, तो सोच समझ के काम करना, ठीक है न गलती हो जाएगी। तो बेटा 3 बना लो शेयर, तो 3 पेयर बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, 5 है, 5 को बांटना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे 3 कर लो, C3 कर लो, ठीक है, मैं लिखता हूँ इस तरीके से, एक तरफ 3 कर दो अल्काइल के पास, फिर यहाँ पे एक तरफ 1 कर दो, यहाँ 1 कर दो, एक तो ये सेटअप 3 और 1 4 और 1 5, 5 हो गए ना। फिर बच्चों क्या हो जाए, यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 1 कर दो। कोई और पेयर बन सकता है बेटा, बताइए आप लोग, कहीं और पेयर बन सकता है क्या, नहीं। तो बड़े वाले नंबर को बेटा आपको ध्यान देना है ना। तो यहाँ पे 3 से बेटा C3 से कितना बनेगा, 2, यहाँ से 2 आइसोमर्स बन गए। यहाँ बेटा C2 से कितना बनता है, 1 आइसोमर्स बनता है। 2 + 1 को उठा के बेटा मिला दो, तो कितने हो जाएंगे बेटा, 3 आइसोमर्स हो जाएंगे। तो 1 डिग्री अमाइन से कितने बने, 8, 2 डिग्री अमाइन से कितने बने, 6, 3 डिग्री अमाइन से कितने बने, 3 बने। सबको जोड़ दो जरा, 8 + 6 कितना, 14, 14 + 3 कितना, 17। अब 17 बनाओगे ना, आपको ना 17 मिनट लगने वाले हैं और उसमें भी गलती कर दोगे। अब समझ में आया क्या, बिल्कुल आराम से टिक हो गया, कोई दिक्कत, तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सीरियस बिल्कुल मिलेंगे, आप बिल्कुल आराम से टिक कर लोगे। और आपको और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करने में आपको काफी मतलब बिल्कुल आराम से आप कर लोगे, सहूलियत होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलो भाई, बहुत सही, नेक्स्ट लेते हैं चलो। नेक्स्ट बच्चों कंपाउंड है C5H11 क्लोरीन, बनाओ इससे टोटल आपके जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे वो कितने बनेंगे, सॉल्व करो इसको और आंसर बताओ। चलो इसका आंसर मैं आप लोगों से चाहूंगा, बताओ। चलो भाई प्रोग्रेस करते हैं अपनी तो बेटा यहाँ से आप जनरल फॉर्म लिख लो इसकी, ये होती है भाई साहब, है ना, आरसीएल जनरल फॉर्म। एल्काइड की होती है ना आरसीएल, कितने कार्बन है बेटा, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है भाई, C5 बनेगा बस। 5 से कितने बनते हैं, 8, तो 8 इज द आंसर। कितना आसान था, कोई दिक्कत कोई तकलीफ, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, अभी एक्सक्लूडिंग इनटू पे बात करेंगे, प्रोग्रेस नहीं प्रयास, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, तो क्या क्या सबका, सबका सबका साथ कैसे हो सकता है। नेक्स्ट बेटा C4H8O2, बताओ भाई क्या होगा, C4H8O2, बताओ इसे टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे। तो देखो बेटा 2 ऑप्शन दे रखे हैं इसने, तो भाई आपको मैंने पढ़ाया था जनरल फॉर्मूला CnH2nO2, ये बच्चों पहचाना हुआ है अपना पड़ोसी है, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक, ठीक है पढ़ाया था मैंने। या तो बच्चों कार्बोक्सिलिक होगा एसिड, या फिर बच्चों अपना पुराना भाई साहब ईस्टर होगा, ठीक है, या तो ईस्टर होगा या फिर एसिड होगा, इन दोनों में से ही कोई एक होगा। और आपको टोटल पूछा गया तो दोनों को ही काउंट करना पड़ेगा। तो चलो बेटा लगाओ जल्दी से आंसर और बताओ मेरे को कितना बनेगा। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन एसिड की। तो एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH। बेटा यहाँ कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो एक तो यहाँ पे यूज हो गया बेटा, कितने बचे हैं, 3। C3 से कितने बनते हैं, 2 आइसोमर्स, तो भाई 2 बन गए। अरे आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बताओ भाई सभी लोग।
क्लियर हुआ सभी को? कितने आइसोमर्स? 2 आइसोमर्स। अब आओ बेटा आप लोग ईस्टर की तरफ। तो ईस्टर का बेटा जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्काइल देन सी डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन देन एल्काइल पार्ट, ये होता है। अब इसका अपने को काउंट नहीं करना है, एक इस एल्काइल को पकड़ना है, एक इस एल्काइल को पकड़ना है। आर लिखा था मैंने इसलिए, ठीक है, एल्काइल को। तो कितने हो गए बेटा, जरा पेयर बनाओ। एक कार्बन यहाँ पे यूज हो गया, टोटल थे 4, बच्चे बच्चों कितने 3। 3 का मतलब बेटा क्या हो जाए, एक यहाँ पे लगा दो 3, 3 और एक 1, एक बच्चों 2 और 2, अधिक कौन सा उसको लेना है। तो C3 से बच्चों कितने बनते हैं, 2 आइसोमर्स बनते हैं। C2 से कितने बनते हैं, 1 बनते हैं। 2 + 1 मिला दो तो बच्चों 3 हो जाएगा। आपको आंसर पता चल गया बेटा कितने आइसोमर्स हो, जल्दी बताओ। 2 + 3 मिला दो 5। तो एसिड बच्चों 2, ईस्टर आपके 3। तो आंसर कितना हुआ आपके 3 + 2, आंसर विल बी 5 आइसोमर्स। क्या समझ में आया सभी को? अरे बताओ भाई, कोई दिक्कत? यस, क्लियर हुआ सभी को? हो जाएगा बच्चों आराम से, बिल्कुल। बाकी आप ये चक्कर मत पड़े रहना कि बड़ा वो स्ट्रक्चर बनाना है, क्या बनाना है, ऐसा वैसा, उस पर मत जाना, ठीक है। आप वो आपको दिक्कत ही करेगा। बाकी आपको ये मैं जो जो जनरल फॉर्मूले थे वो आपको पहले में लिखा चुका हूँ, तो इस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। हाउ मैनी जेमिनल डाइक्लोराइड, हाउ मैनी जेमिनल डाइक्लोराइड with different formula are possible for C3H6Cl2, ठीक है। बिल्कुल ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। उसने ये पूछा है जेमिनल, जेमिनल का मतलब बेटा क्या होता है, ट्विंस। जेमिनल का मतलब क्या होता है, ट्विंस। और ट्विंस का मतलब बेटा क्या, कि भाई एक ही कार्बन पे 2 एल्काइल पार्ट लगा दो तो जेमिनल डाइहैलाइड आपका हो जाएगा। उसने पूछा है कि हाउ मेनी जेमिनल डाइक्लोराइड विद डिफरेंट फॉर्मूला आर पॉसिबल फॉर, ये गिवन फॉर्मूला है। और बेटा आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ, पहला ऑप्शन है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ओनली 1। सेकेंड ऑप्शन दिया मैंने 2, आपको टिक करना है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे है 3, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 4। बताओ भाई क्या ऑप्शन होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो देखो बेटा जो गिवन फॉर्मूला है ना, उसको आप ध्यान दो, C3H6Cl2 दे रखा है अपन को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ना बना लो यहाँ पे। अगर आपको एल्काइल पार्ट भी समझ में आ रहा है, आप डीयू वगैरह भी निकाल सकते हो। जैसे बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है कि सर यहाँ से रिंग वगैरह भी बन सकते हैं, आप ये सोच सकते हो ना बहुत बार कि सर यहाँ तो CnH2n और Cl2 जा रहे हैं, तो सर यहाँ से रिंग वगैरह भी बन सकता है कुछ ऐसा। आप इसका डीयू निकाल के देखना बेटा, इसका डीयू 0 आएगा। आप डीयू निकाल लेना। डीयू 0 आने का मतलब कि बिल्कुल क्लियर हो गया एक बार में ही कि ना तो डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, ना कोई रिंग है, जो भी सब कुछ है वो नॉर्मल है, जो भी है वो सब कुछ नॉर्मल है, स्ट्रेट है सब कुछ। समझ में आया? डीयू निकालना इसलिए जरूरी है। मैं हमेशा आपको डीयू के बारे में अभी भी बोला थोड़ी देर पहले, आपने अगर स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो बना लेना, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो 3 कार्बन तो ये है, कोई बहुत ज्यादा कार्बन थोड़ी नहीं है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, एक तो यहाँ लगा लो। और दूसरे बेटा इसने क्या बोला कि भाई जेमिनल वालों को चेक करना है, एक यहाँ लगा लो क्लोरीन, एक यहाँ लगा लो, बस। इधर लगा नहीं सकते तो भाई सीधा आंसर हो जाएगा आपका कितना, 2। 2 इज द राइट आंसर, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बहुत बार बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे बहुत जल्दबाजी में ना गलत कर देते हैं, और गलत कर देते हैं -1 मिल जाता है। फिर उसके बाद बोलते हैं अरे मैं तो पढ़ा ही नहीं था ये जेमिनी लिखा है, मैं तो देखा ही नहीं था ये कुछ ऐसा लिखा है। तो फिर ऐसा आके बोलते हैं, तो भाई मैं भी कहता हूँ भाई क्या किया जाए तुमको, तुम्हारा। तो ये बात ध्यान रखना बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी, अपन को आराम से करना है, धीरे धीरे, ठीक है। अरे भाई कितने क्वेश्चन आते हैं आप मेरे को बताओ जरा। 45 क्वेश्चन आते हैं आजकल, तो 50 क्वेश्चन आने लगे। आप ध्यान दो, 50 क्वेश्चन आए, 50 में से क्या है बेटा, आपको वो सीक्वेंस तो पता ही है कैसे कैसे करना है। फिर लास्ट में से 10 क्वेश्चन करने हैं, उसमें से उतने करने हैं। आपको टोटल तो 45 क्वेश्चन मिले हैं, समझ में आया? अब 45 में से आपको 50 मिले, 50 में से 45 करना है, तो आपको कितना करना है मेरे को बताओ। हाँ वही 35 + 15 का होता है, लास्ट वाले में 15 में से 10 करना होता है, ठीक है, वही है। तो इधर से 10, इधर से आपके 35। आपको कुछ भी नहीं करना है बेटा, मैं सिंपल सा बता दूं आपको,
आप टोटल मिला के ना आप 35 क्वेश्चंस करने हैं बस आपको, अच्छे से ध्यान दो। सिर्फ पहला अटैक 35 पे होना चाहिए, 4 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 140 हो गए सॉलिड एकदम से। 140 मार्क्स आपके हर बार आने चाहिए, 140 मार्क्स से नीचे तो आने नहीं चाहिए। मतलब आप क्या करो भाई, आपके पास 50 क्वेश्चन है, 50 में से बेटा 35 भी तो करने हैं। आपने कितने निकाल दिए भाई, आप बताओ मेरे को। 15 क्वेश्चन आपने निकाल दिए भाई, आपने 15 क्वेश्चन को टच नहीं किया। और आपको पता है कि टोटल 50 में से कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकते हैं, तो डिफिकल्ट तो 15 क्वेश्चन मान लिए मैक्सिमम। मैक्सिमम आपके जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो 15 से अधिक तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको जो फिर बचे जो क्वेश्चन है 35, उन 35 में से आपके इजी प्लस मॉडरेट, इजी प्लस मॉडरेट, इजी बच्चों पूरे बच्चे सारे जितने बच्चे बैठते हैं एग्जाम में, इजी तो सारे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन मॉडरेट नहीं करते सारे बच्चे। तो मॉडरेट पे ही आपको ज्यादा टाइम देना होता है, ध्यान दो। तो मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं, मॉडरेट का मतलब होता है ट्रिकी क्वेश्चंस, ज्यादा टाइम। जो मॉडरेट होते हैं ना, उन्हीं पे आपको टाइम अधिक लगता है, मैक्सिमम बच्चों को लगता है, सबको ही लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको क्या करना है भाई, टाइम तो आपको हर क्वेश्चन के लिए बराबर दिया जाता है। आपने 15 क्वेश्चन को तो आपने पहले ही एलिमिनेट कर दिया, उनको करना ही नहीं है डिफिकल्ट क्वेश्चन को। आपके बच्चे बेटा है आपके ये क्वेश्चन मॉडरेट वाले, तो आपको वही तो टेक करना है भाई, मॉडरेट क्वेश्चन को अच्छे से करना है। तो मैक्सिमम टाइम कहाँ पे जाने वाला है, मॉडरेट के साथ। आपका 35 क्वेश्चन का टारगेट जैसे पूरा हुआ, आप रुक जाओ, रुक जाओ, फिर आगे मत बढ़ो, जल्दबाजी मत करो। फिर बाकी फिजिक्स और आपका जो बायोलॉजी है आप उधर करो जिधर करो जहाँ पे टाइम देना है। फिर लास्ट में टाइम बचता है ना, 140 सॉलिड मार्क्स हो गए आपके। 140 बिल्कुल सॉलिड जैसे हो जाए ना, आप खत्म कर दो। बाकी टच मत करो, डिफिकल्ट को टच मत करो, क्यों बोलते हो डिफिकल्ट में, वो सबके लिए डिफिकल्ट होंगे, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों के लिए डिफिकल्ट होते हैं, लगभग 95% बच्चों के लिए वो डिफिकल्ट होते हैं 15 क्वेश्चन, तो जबरदस्ती वहां पे टच नहीं करना अपन। ये प्रैक्टिस बिल्कुल करो अच्छे से अभी से ही। तो 140 का टारगेट सेट करो अभी, 140 प्लस को रखो, 140 के अराउंड बने रहो, और लास्ट में ऑटोमेटिक फिर बढ़ जाता है। हम क्या करते हैं ना बहुत बार, ज्यादा करने के चक्कर में जितना हो भी सकता है वो भी नहीं कर पाते, और फिर बोलते हैं ना कि सर ये तो कुछ छोटी सी गलती हो गई थी, वो ऐसी गलती हो गई थी। तो वही चीज को तो रोकना है ना, उसी गलतियों को रोकना है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप पहले इतने का प्रयास करो, बाकी तो अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है। समझ में आया सभी को, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द रिलेशन, what is the relation between 3-ethyl pentane, 3-ethyl pentane and 3-methyl hexane, 3-methyl hexane। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं कि बच्चों क्या रिलेशन होता है 3-ethyl पेंटेन का 3-methyl हेक्सेन के साथ। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बच्चों पूछे गए हैं, जिसमें आपको पहला ऑप्शन है आपका चेन आइसोमर्स, आप देखते टिक कर दोगे। सेकंड ऑप्शन क्या है बेटा, पोजीशन आइसोमर्स, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के ऊपर। तीसरा बच्चों आपको बताऊं तो आपका फंक्शनल आइसोमर्स, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है मेटामर। बताओ बेटा कौन सा रिलेशन होगा। बिल्कुल बेटा पोजीशन देख लो, पोजीशन या चेंज, पोजीशन या फिर चेन, क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस दिख रहा है, ए ऑप्शन दिख रहा है कुछ बच्चों को चेन आइसोमर्स। तो आप क्या करो ना, इनके स्ट्रक्चर बना के देख लो, आपको बहुत बार दिक्कत हो ना, आप इनके बना लो स्ट्रक्चर, थोड़ा टाइम लगेगा, अधिक कोई दिक्कत नहीं है। कितने कार्बन, 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 हो गया ना 5 कार्बन, क्लियर। इसमें कहाँ पे लगा 1 2 3, 3 पे लगा दो इथाइल, ये इथाइल लगा दिया पहला कंपाउंड। सेकंड कंपाउंड क्या है, हेक्सेन, 6 लाना दो, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया ना। और 3 पे लगा दो 1 2 3, 3 पे लगा दिया मैंने यहाँ पे मिथाइल, ठीक है, समझ में आ गया भाई। उसमें चेन कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5 की, इसमें कितने कोई 1 2 3 4 5 6, प्रिंसिपल चेन आपकी डिफरेंट हो गई। अरे बात समझ में आई बच्चों, क्लियर हो गया। तो आंसर कौन सा होगा, चेन आइसोमर्स इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड CH3 थ्राइस एन नाइट्रोजन, थर्ड डिग्री अमाइन उसने दे रखा है, ठीक है, एंड CH3 CH2 CH2 एंड NH2, ठीक है। रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चेन आइसोमर्स, सेकंड ऑप्शन है पोजीशन आइसोमर्स, थर्ड ऑप्शन है फंक्शनल आइसोमर्स, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव, ऑल ऑफ एबव, ठीक है। क्या ऊपर में से सारे के सारे होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो बेटा, यहाँ पे उसने दे रखा है देखो, एक ही अमाइन थर्ड डिग्री अमाइन,
एक उसने बच्चों दिया आपको प्राइमरी अमाइन, है ना। जब एक एल्काइल पढ़ लगा तो प्राइमरी अमाइन, ये आपका 1 डिग्री अमाइन है, ये आपका 3rd डिग्री अमाइन है। तो हम लोगों ने बहुत बेहतरीन ढंग से बोला है, अच्छे से बोला कि भाई आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि जो अमाइंस थे, मैंने आपको बोला था, ये जब अमाइंस आपस में आते हैं तो बच्चों बिल्कुल आपके फंक्शनल आइसोमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात तो ये क्लियर है एकदम। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जो अमाइंस थे वो फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। अब बच्चों बात करें, क्या चेन आइसोमर्स हो सकते हैं, क्या पोजीशन आइसोमर्स हो सकता है? आप बताओ, लगाओ दिमाग और निकालो इसका आंसर। क्या आपको जो टिक करना होगा दैट इज दी फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स आपका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल इसी को टिक करके आना है। समझ में आया सभी को? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये है, मैं कुछ पेयर्स देता हूँ, आप रिलेशन बताना है ना, रिलेशन क्या होगा। कुछ पेयर्स में देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे बेंजीन, क्लोरीन, क्लोरीन, सेकेंड कंपाउंड बेंजीन, क्लोरीन, क्लोरीन। बताओ बच्चों कौन से आइसोमर्स होगा इन दोनों के बीच में, कौन सा आइसोमर्स एग्जिस्ट करेगा? बताओ जल्दी से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मेटा पोजीशन दे दी यहाँ पे। यस, आंसर आया, ये दे रहा। बताओ बेटा, फर्स्ट वाले, फर्स्ट और सेकंड में जो है उसमें रिलेशन पूछा गया है, क्या रिलेशन हो है? तो ये होमोमर्स है। इनके ऊपर बोलते हैं होमोमर्स। ठीक है, क्या है? होमोमर्स, होमोमर। ठीक है, यस, दोनों सेम है, तो कोई डिफरेंट आइसोमर्स नहीं, होमोमर्स बोल सकते हैं इनको। सेकंड वाले को बताओ जल्दी से। सेकंड वाला, इसमें कोई रिलेशन नहीं, नो रिलेशन, दिस इज आल्सो होमोमर। भाई सेम कंपाउंड, बहुत सारे बच्चे जबरदस्ती टिक कर देते हैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, चलो बहुत सही। नेक्स्ट, थर्ड लेता हूं मैं एक पेयर। फर्स्ट कंपाउंड COOH, COOH, सेकेंड कंपाउंड COOH and COOH। बताओ बच्चों क्या ये सेम है? इसमें ऑप्शन दे रखा था, मैं आपको बता दूं, प्रीवियस क्वेश्चन है, इसमें दो दो पेयर बना के, दो दो के पेयर बना के आपको सिस्टम दे रखे थे। तो इसमें ऑप्शन दे रखा था, ए ऑप्शन, ऑल फर्स्ट सेकेंड थर्ड आर आइडेंटिकल। फिर था ऑल फर्स्ट सेकेंड थर्ड आर आइसोमर्स। फिर था फर्स्ट एंड सेकेंड आर आइडेंटिकल एंड थर्ड इज आइसोमर्स। और लास्ट ऑप्शन फर्स्ट इज आइडेंटिकल एंड सेकेंड एंड थर्ड आर आइसोमर्स। तो आपका सी ऑप्शन सही बैठता है बिल्कुल, बिकॉज फर्स्ट और सेकेंड वाले पेयर्स क्या थे आपके आइसोमर्स, वो आपके होमोमर्स थे, आइडेंटिकल थे। और ये थर्ड वाला आपका